हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फलसफा जिंदगी का में। आज मैं आपसे एक ऐसे जादुई फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी में अपनाकर मैंने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे अपना के चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे गृहिणियाँ हों, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, सभी अपने अपने क्षेत्र में सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मुझे तो मिला था पीएससी यूपीएससी की तैयारी के दिनों में, जब मैंने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अपनाया। उस समय लोक प्रशासन की पढ़ाई करते हुए मुझे मैनेजमेंट की थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी के रूप में पोस्ट कॉर्प की थ्योरी मिली। पोस्ट कॉर्प गुलिक और उर्विक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मूला है जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से संबंधित है। उस समय तो मैंने इसे इस हिसाब से पढ़ा कि सिलेबस में है, पढ़ना है और परीक्षा में लिखना है। परीक्षा निकल गई, जहाँ जैसा सिलेक्शन होना था हुआ। उसके बाद जब चीज़ें शुरू हुई तो धीरे धीरे महसूस किया कि जो भी कुछ पोस्ट कॉर्प में गुलिक और उर्विक ने बताया है वो हर सफल इंसान कहीं ना कहीं इनहेरेंट रूप से करता रहता है। उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं और वो उसको अपनी कार्य प्रणाली में अपना के रखता है। ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया पोस्ट कॉर्प, ये है POSDCORB। P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D यानी डायरेक्टिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R मतलब रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग और B मतलब बजटिंग। तो ये एक ऐसा कॉम्पैक्ट वर्ड है जिसको अगर आप कहीं लिख के रख लें या अपनी जिंदगी में उतार लें, कोई भी नया काम आपको मिलता है, चाहे वो घर से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, आप सबसे पहले पोस्ट कॉर्प उठा लीजिए। पोस्ट कॉर्प का पहला वर्ड है प्लानिंग। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे कि जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग क्या होगी। प्लानिंग की कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन करेगा, क्या करेगा, उसके बाद में उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम जितनी एलोबरेट, जितनी बड़ी आपकी प्लानिंग होगी उतना अच्छे से आपका काम होगा। जैसे कि मकान बनाते समय आप करते हैं, आर्किटेक्ट से मिलते हैं, आर्किटेक्ट से मिलने के बाद पूरी योजना बनाते हैं, कहाँ आपको कौन सा रूम रखना है वो बताते हैं, वो उस हिसाब से सारी चीज़ें दुरुस्त करता है और एक लेआउट प्लान बन जाता है कि इस तरह से होगा, सारी चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं। तो ये होता है आपका प्लानिंग वाला पार्ट। जब आप कोई काम करें, मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, कोई भी धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्लानिंग क्या करेंगे कि वो बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, उसका संसाधन कहाँ से आएंगे और क्या चीज़ें कैसे करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। उसके जो सफल लोग हैं उनसे मिलेंगे, उसके जो असफल लोग हैं उनसे मिलेंगे और अपना एक खाका देखेंगे, अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है और मैं इसमें अपने आप को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये प्लानिंग का पार्ट हर जगह, बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई में आपको जो विषय में आप वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग यानी जब काम शुरू हो गया, प्लानिंग के हिसाब से शुरू हो गया, तो अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो पूरा एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा आपको नतीजा दे सकें कि कौन क्या काम कर रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ें बर्बाद तो नहीं हो रही हैं और उसको ठीक से करने के लिए और अच्छे से करने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजिंग करके, चाहे अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ इसके बाद इसको करना होता है, इसके बाद इसको करना होता है, तो ये काम ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी टीम सिविल वर्क करने वाली है तो उसका कौन सा ठेकेदार है, वो समय पे आता है कि नहीं आता है, उसको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो समय पे मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। उसके बाद में कोई एक ऐसा सुपरवाइजर है जो दिन भर में कितना काम हुआ उसका आकलन करता है, जो कोई आउटसोर्स ऐसा विशेषज्ञ है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर जिसके पास जाके देखता है कि हाँ ये समय से चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इन सब के बीच में वो ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को। ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है स्टाफिंग मतलब कि जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें कितने तरह का स्टाफ आपको लगेगा। अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में जहाँ खरीद बेच करते हैं तो कैसे खरीदना, खरीदने के लिए कौन सा स्टाफ, बेचने के लिए कौन सा स्टाफ। अब आप बोलेंगे कि मैं इसको बाकी बिजनेस में तो ये जम रहा है, मैनेजमेंट में भी जमेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कि स्टाफ की जरूरत होती है, अलग अलग काम एलोकेट करने होते हैं। घर के मैं और गृहिणियों के लिए कैसे कह रहा था, अगर मान लीजिए गृहिणियों को ये तय करना है कि मेरे को बच्चे की पढ़ाई के विषय में क्या चीज़ें करनी है, तो
उसको वो कितना खुद पढ़ा सकते हैं, कितना पिताजी पढ़ा सकते हैं, जो नहीं पढ़ा सकते तो उसके लिए ट्यूटर ट्यूशन कहाँ से रख सकते हैं, ये भी स्टाफिंग का ही हिस्सा है। तो मतलब कोई भी काम है आप उसको, किसी भी तरह के काम को इस पूरे एक्रोनिम के अंदर रख सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसकी चीजें करके और अधिकतम सफलता उसमें निकाल सकते हैं। फिर उसे है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कौन ऊपर बैठ के डायरेक्शन देगा हर काम में। जैसे मैंने कहा बिजनेस में तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, वही सबसे पहले करेगा। अगर उसको लगता है कि वो इनकैपेबल है तो वो अपने ऊपर किसी को रख सकता है जो डायरेक्टिंग करेगा। एक ना एक मतलब ड्राइवर जिसको आप बोलो, जो पूरी गाड़ी को ड्राइव करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये चीज अपन गृहिणियों के मामले में कैसे लागू कर सकते हैं कि अगर उनको घर में कोई काम करना है तो उनको पता है ना कि चीजें कैसे होनी है, तो वो फिर निर्देशन का काम करेंगे, डायरेक्टिंग का काम करेंगे। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कि कैसे चीजें कोऑर्डिनेट होंगी। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एजेंसी वर्क करती है। बिजनेस में तो बिल्कुल क्लियर है कि परचेज वाला परचेज कर रहा है, अकाउंट वाला अकाउंट कर रहा है, सेल वाला सेल कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उनको पता हो कि असली लक्ष्य क्या है, किस तरफ जाना है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, उसके साथ किसको रुकना है, क्या करना है। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट आगे भागा जाए, एक डिपार्टमेंट पीछे रह जाए, वो चीजें ना हो। तो उसको कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस में बोलते हैं। घर परिवार या अपने पढ़ाई वाले मामलों में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपको पढ़ाई करनी, तो ये सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, इसको कितना पढ़ना है, सभी चीजें बराबर से चलें, कैसे पढ़ना है, किस तरह से। तो उनके बीच में जो एक समन्वय है, सामंजस्य है, वो सामंजस्य और समन्वय का काम वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में मतलब जैसे जो जब स्टाफ होता है, जब बिजनेस में तो बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे आप रिपोर्ट लेते हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि आपको समझ में आए। जो डायरेक्टिंग कर रहा है उसके लिए रिपोर्ट लेना जरूरी है, उसको पूरा पिक्चर क्लियर है कि वो क्या चीजें चाहता है, कैसे चाहता है। तो वो पूरी रिपोर्ट्स लेगा और चेक करेगा कि हाँ ये चीजें सब दुरुस्त हो रही हैं, समय से हो रही हैं और व्यवस्थित हो रही हैं। अगर लैकिंग कहीं हो रही है तो वहां क्या सुधार की जरूरत है। फिर बजटिंग, उन्होंने कहा कि काम शुरू होने के पहले बजटिंग होना भी जरूरी। कोई भी काम कर रहे हैं, अगर अपन बिजनेस की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है कि ये काम कर रहे हैं भाई, ये बिजनेस में इतना पैसा लगना चाहिए, इतना लगने के बाद काम शुरू होना चाहिए, इसमें धंधे से इतना आना चाहिए, बाद में फिर इतना जाएगा, रोलिंग में इतना लग जाएगा, वर्किंग कैपिटल इतनी लगेगी, इतना प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको आप घर में, पढ़ाई में या जो स्टूडेंट्स में कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स का भी क्लियर है कि भाई ये चीज है, हम इसको पढ़ाई इस वाले को कर रहे हैं तो उसमें किताब खरीदने के लिए इतना लगेगा, कोचिंग जाने के लिए इतना लगेगा, ये लगेगा, इतना तरीके का हम समय पे पिताजी को बता दें। महिलाएं अगर कोई काम करना चाहती हैं तो क्या चीज आएगी, कैसे आएगी, कितने की आएगी, पहले ये बजटिंग। तो किसी भी काम में आप पोस्ट कॉर्प को घोल लीजिए। कोई भी काम आपको मिल रहा है, नया पुराना कैसा भी, आप पोस्ट कॉर्प की थ्योरी उसमें अप्लाई कर दीजिए और मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी टिप पोस्ट कॉर्प की आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।